दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल इत्यादि। ये सभी बुक्स हमें भगवान के प्रति प्रेरित करती हैं और साथ ही अच्छे मार्ग पर चलना सिखाती हैं। पर इस दुनिया में एक ऐसी किताब है जो एक शैतान ने लिखी है, जो हमें शैतानों के प्रति प्रेरित करती है और बुरे काम के लिए उत्सुक बनाती है। क्या आपने कभी डेविल बाइबल कोडेक्स गीगस के बारे में सुना है? यह एक ऐसी रचना है जो बेहद ही कम टाइम में लिखी गई है और शैतान की पूजा करने के लिए हमें प्रेरित करती है। लेकिन अस्तित्व में आई ये पुस्तक जो डेविल बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है, जितनी रहस्यमय ये बुक है उतना ही इससे जुड़े खास फैक्ट भी है। आखिर ऐसी शैतानी पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, ये आज एक बहुत बड़ी पहेली है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेविल बाइबल के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरह एक शैतानी किताब है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैंने वीडियो के लास्ट में इस किताब से जुड़े मुख्य और अहम फैक्ट बताए हैं जो इस किताब के सबसे अहम सवाल हैं। अगर आप उन सवालों पर डायरेक्ट जाएंगे तो वो सवाल आपको समझ नहीं आएंगे, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक देखना। इससे आप इस किताब के बारे में सभी चीजें समझ पाएंगे। इस बुक को एक सन्यासी ने बनवाया था लगभग 13वीं शताब्दी के समय में, ऐसा इतिहासकार का मानना है। लेकिन जिस तरह से इस पुस्तक का निर्माण हुआ था वो अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बुक को इतने कम टाइम में लिखा गया है कि आज के समय में आप और हम मिलकर भी ऐसा करने की सोच नहीं सकते। डेविल बाइबल नाम की ये पुस्तक हमें शैतान के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से लिखी गई है, क्योंकि इसका ज्यादातर भाग शैतान की पूजा और उसके आह्वान लूसीफर जैसे राक्षसों से भरा पड़ा है। लोगों की माने तो ये किताब होली बाइबल के एकदम विपरीत पुस्तक है। जितनी रहस्यमय ये किताब है उससे भी ज्यादा बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक का निर्माण सिर्फ एक रात में ही किया गया था, जो कि इंसानी भूते की बिल्कुल बाहर था। ये बात है 13वीं शताब्दी की, जब एक व्यक्ति हरमन अज्ञात भिक्षु जिसने कुछ ऐसा किया था अपने राज्य के लिए जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उसने मौत की सजा से बचने के लिए राजा से एक फरियाद की कि मैं आपको एक रात में एक ऐसी किताब लिखकर दूंगा जिसके अंदर दुनिया भर का सारा ज्ञान समाया होगा और जो इस राज्य की शान बढ़ाएगा। तो राजा ने सोचा एक रात में ऐसा करना तो नामुमकिन है। ये सोचकर राजा ने उसे एक रात में पुस्तक लिखने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब कुछ समय बीता तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और सोचा कि इस तरह की इतनी बड़ी किताब एक रात में लिखना तो असंभव है। सो उसने किसी तरह की दैवीय शक्ति का सहारा लेने की बजाय गलत और शैतान के देवता लूसीफर का सहारा लेना सही समझा और उससे फरियाद की। उसने शैतान के देवता लूसीफर के साथ एक समझौता किया जिसमें लूसीफर को उसके लिए एक अनोखी किताब लिखनी थी जिसे पहले कभी ना लिखा गया हो। बदले में वो व्यक्ति उसे अपना सब कुछ मानकर उसकी पूजा करेगा और अपनी आत्मा को उसके नाम कुर्बान कर देगा, मतलब उसे दे देगा। लूसीफर ने उसकी इस फरियाद को स्वीकार कर लिया और सुबह जब वो व्यक्ति उठा तो उसके सामने एक अद्भुत किताब थी, यानी यही 74 किलो की डेविल बाइबल किताब को लिख डाला। जब उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई दिव्य ग्रंथ ना होकर शैतान की पूजा करने वाला एक ग्रंथ था। उस किताब को नष्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाएं एक बार नहीं बल्कि हर बार लोगों को हैरत में डाल देती थी। लोगों का कहना था कि उन्हें इस पुस्तक के शब्द अपने आप बाहर आकर जलते हुए दिखाई देते थे। ये पुस्तक आज एक संग्रहालय में स्टोर की गई है। इस किताब को 13वीं शताब्दी में बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री ऑफ पोडलाजाइज इन बोहेमिया नाम की जगह पर, जो कि किज रिपब्लिक का हिस्सा है। ये किताब इतनी बड़ी है कि इसको उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 120 इंच और मोटी 8 इंच है। इसका वजन भी लगभग 166 पाउंड है, जिसकी वजह से इतनी भारी और बड़ी किताब आखिर लिखी कैसे गई होगी। इस पुस्तक ने हजारों जंगों के दौरान कई जगहों की यात्रा की समय के साथ, क्योंकि लड़ाई के दौरान जो भी राजा महाराजा जीतता था वो इस किताब को अपने साथ ले जाता था। लेकिन जहाँ भी ये किताब गई है वहाँ लोगों में बुरे विकारों का प्रतीक बनकर उनमें बुराई के बीज बोए हैं। 85 किलो की इस पुस्तक में पहले पन्ने पर ही शैतान का चित्र है, जो इस किताब को और भी भयानक बना देता है। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है और
इस किताब में 320 पन्ने हैं जो ज्यादातर शैतान के आह्वान से जुड़ी विधियों से भरे पड़े हैं। मतलब शैतान को कैसे बुलाएं और उनकी कैसे पूजा करें। इस पुस्तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि आखिर इसे लिखा किसने होगा। इस पुस्तक पर शोध करने वाले शोधकर्ताओं ने यहाँ तक दावा किया है इसे बनाने में एक ही व्यक्ति के कम से कम 30 साल लगेंगे, क्योंकि इस किताब के अंदर इतने बारीकी चित्र और शिल्पकारी की अदा दिखाई गई हैं और साथ ही इतने समय तक एक ही तरह की स्याही का होना और एक समान लिखावट लिखा जाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इतने समय में तो साइंटिफिक रूप से हर व्यक्ति की लिखावट में भी थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर आता है और स्याही तो बिल्कुल भी सेम नहीं रह सकती। लेकिन इस किताब की लिखावट एक समान थी शुरुआत से लेकर लास्ट तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस किताब को एक रात में पूरा होना ये तो महज बस एक चमत्कार हो सकता है जो शैतान ने पूरा किया। शोध में सामने आने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि आज के युग में सिर्फ कुछ ही वक्त में इस तरह की पुस्तक को लिखना बेहद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहा जाता है कि इस किताब का नाम डेविल बाइबल 2 कारणों से रखा गया होगा। नंबर 1 ये कि इस पुस्तक का नाम डेविल बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी देवी शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति ने लिखा होगा। और नंबर 2 ये कि आप इस किताब के ऊपर छपे इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। ये शैतानी चित्र 19 इंच लंबा है जिसकी बस 4 ही उंगलियां हैं और बड़े बड़े नोकीले नाखून जो कि पूरी तरह खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शैतान शिकार पर निकला हो या फिर शिकार कर लिया हो। मुंह से 2 जीभ निकली हुई हैं जो ये दर्शाती हैं कि शैतान बहुत ज्यादा खतरनाक और धोखेबाज है जो अपने काम के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। और इस चित्र के प्राइवेट पार्ट पर एक एयरमिनकोलो दर्शाया गया है जो कि सिर्फ शाही शैतानों के देवता पहनते हैं। और खास बात तो ये है कि इस चित्र के बिल्कुल पीछे वाले पन्ने पर यानी बिल्कुल बगल वाले पन्ने पर शाही सिटी जन्नत को दर्शाया गया है। पहले के समय में बहुत आम बात थी ये सब दिखाना कि अगर आप भगवान को मानोगे तो जन्नत में जाओगे वरना शैतान का शिकार हो जाओगे। और शोधकर्ताओं का कहना है कि इस किताब को पढ़ने वाले लोगों को ये किताब अपनी ओर आकर्षित करती है और गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सो दोस्तों, जब तक इस दुनिया में आप और हम जैसे अच्छे लोग हैं सो ये किताब कुछ नहीं कर सकती इंसानी शक्ति का। ब्लैक मैजिक जैसे इस पे लिखने के लिए तो हजारों बुक छपी होंगी, लेकिन सीधे शैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहता होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है। दोस्तों, अब बारी है इस किताब के मुख्य और अहम फैक्ट की जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, जो इस किताब के सबसे खास पहलू हैं। इस बुक से जुड़े सबसे बड़े रहस्य और खास बातें जिन्हें आप सब जानना चाहते होंगे। सो चलिए जानते हैं। नंबर 1, इतनी बड़ी पुस्तक आखिर लिखी कैसे गई होगी। जितनी बड़ी ये पुस्तक है और उसमें चित्र बनाए गए हैं वो बेहद ही बारीकी का काम है जिसके लिए सूक्ष्म एकाग्रता की जरूरत है। नंबर 2, इसका वजन बेहद ज्यादा है। आखिर इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ना कौन चाहता होगा और साथ में भी रखेगा कैसे। इस पुस्तक का निर्माण एक सन्यासी ने करवाया था। उसे एक अनोखी रचना चाहिए थी ताकि वो सबके सामने खुद को बड़ा साबित कर सके और सजा से बच सके, लेकिन ये रचना शैतानी होगी ये तो उसने भी नहीं सोचा था। नंबर 4, इस पुस्तक को वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो काफी वक्त लगेगा ऐसी किताब लिखने में, लेकिन इस किताब को बेहद ही कम समय में लिखा गया था जिसका प्रूफ है इसकी लिखावट और स्याही। लेकिन ऐसा होना असंभव है कि इस तरह की रचना को इतने कम समय में कैसे लिखा गया होगा जिसे आज लिखने के लिए कम से कम 30 साल की समय लगेगा। नंबर 5, इस पुस्तक का पहला पन्ना ही काफी भयानक है जिसमें शैतान की आकृति दर्शाई गई है और इस किताब में स्वर्ग के विपरीत आचरण का विवरण किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किताब होली बाइबल की एकदम विपरीत किताब है। नंबर 6, जिन लोगों के पास भी ये पुस्तक गई है वहाँ पर लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव किए हैं, जैसे कि इस पुस्तक के शब्द अपने आप बाहर आकर जलने लगे हों। सो ऐसी चीजों को देखकर कोई भी डर जाएगा। इसी वजह से कुछ लोगों ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्यों लिखी गई होगी ये किताब और क्या मकसद रहा होगा आखिर ऐसा करने के पीछे। पवित्र ग्रंथों के बारे में आपको पढ़ने के लिए काफी कुछ
कुछ मिल जाएगा, लेकिन शैतान भी किसी जरिए से खुद को इस दुनिया में लाना चाहता है और इसके लिए वो लोगों की मानसिकता को काबू कर उनसे गलत काम करवाते हैं ताकि शैतानों का राज इस दुनिया पर हो सके। इस तरह की रचना लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ही रची गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस किताब से जुड़े अपने विचार भी हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।